नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और आज बात करने जा रहे हैं खास मुद्दों पर जो कि काफ़ी असंवेदनशील प्रक्रिया अपनाई गई। बीते 6 महीने से ये मामला जो है चल रहा है। अजीत दुबे का मामला जो कि हमने दिखाया था कि किस तरीके से परिवार के खिलाफ किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया। एनटीपीसी के अंदर अजीत दुबे की मौत हो जाती है और इसके बाद जांच के नाम पर केवल कोरम पूरा किया गया और बहुत मुश्किल से जनप्रतिनिधि गए दबाव के बाद और उन्होंने ये कह करके पल्ला झाड़ लिया कि अजीत दुबे के परिवार से पूछ लीजिए, वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए हैं। लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। अजीत दुबे के भाई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पीएम हाउस में, यही थे वो, किस तरीके से वो न्याय के लिए, मात्र न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनसे बात करने के लिए खुद हमारे पास आए हुए हैं और वो बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था और वो अभी तक क्या कुछ हो पाया इस पूरे मामले में। क्या कहेंगे आप? सर, मेरा भाई 9 अक्टूबर को रात्रिपाली में ड्यूटी बिन नगर एनटीपीसी पावर प्लांट में गया और रात्रि का ड्यूटी संपन्न। हम लोग तो जाने कि वो ड्यूटी में गया है, ड्यूटी भी किया है, रजिस्टर भी उसका मेंटेन है। इसके बाद में सुबह हमको उनका सहपाठी मित्र फ़ोन करके, हमारे बड़े वाले जीजा जी को फ़ोन करके बताता है 10 तारीख को सुबह कि अजीत का हेलमेट, मास्क और उनका बड़ी वाली मोबाइल प्लांट के अंदर है और अजीत नहीं है, कहाँ घर गए हैं क्या। हमारे पिताजी भी उसके रूम में मौजूद थे। जीजा जी ने बोला कि भाई यहाँ तो नहीं आए हैं वो। इसके बाद में हम लोगों ने आनन फानन में उनके मोबाइल, छोटी वाली मोबाइल नंबर, वो 2 मोबाइल रखता था, छोटी वाली मोबाइल पे फ़ोन किया गया। 5 बार उस पर रिंग गई, पूरी रिंग गई उस पर 5 बार। इसके बाद उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। छठवीं बार जब रिंग किया गया, 8:41 पे, 40-41 मिनट पे जब फ़ोन किया गया तो उसको बिजी किया गया बाकायदे। इसके बाद में स्विच ऑफ कर दिया गया उस मोबाइल को। इसके बाद हम लोगों ने बिंदनगर थाने में गए और वहाँ जाने के बाद जब हम लोगों ने बोला कि सर ऐसे हम लोगों का मामला है कि अभी हमारा भाई गया है प्लांट के अंदर ड्यूटी करने रात्रि को और अभी सुबह तक वापस नहीं आया है, तो उन्होंने बोला कि उनके उस समय पे जो मुंशी जी थे, हम नाम नहीं जान रहे हैं क्या उनका नाम है, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अच्छा अभी टीआई साहब फ़ोन किए थे कि कोई मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराने आया है क्या। इन लोगों को पहले से ही प्रशासन को पता है कि अभी हमें क्या करना है, मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराने आया है क्या। उनका सुन करके हम लोग भौचक्के रह गए कि अभी प्रशासन को पहले से ये सारा गेम पता है कि क्या करना है। इसके बाद हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए, उन्होंने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया। हम लोग प्लांट के अंदर प्रशासन हमको लेकर के साथ में गई। हम लोगों ने जहां हमको समझ में आया था कि कहाँ कहाँ वो बैठता है, क्या कहाँ रहता है, ऑफिस में देखे। फिर मैंने जानना चाहा कि रात्रिपाली में शिफ्ट इंचार्ज कौन थे भाई जिनके साथ अजीत दुबे ड्यूटी करते थे। मैंने रवि कुमार, पता चला कि रवि कुमार शिफ्ट इंचार्ज थे। मैंने रवि कुमार से मिलना चाहा। काफ़ी प्रयास के बाद ऐसा लग रहा था जैसे प्रशासन के घर का वो पूरा मामला है। पूरे पर लीपापोती करने में लगे हुए थे प्रशासन के लोग। रवि कुमार से बिल्कुल मिलाना नहीं चाह रहे थे। मैंने काफ़ी जब अड़ गया कि हमें मिलना ही है, कि रात्रिपाली में जो उनके साथ जब ड्यूटी वो करते हैं, तो कहाँ है रवि कुमार, क्यों हम हमसे बात कराइए रवि कुमार का कि आप के रहते कैसे हो गया एक घटना, आपको क्यों नहीं मारा गया, आप क्यों गायब नहीं हो गए। जब ने मैं काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो उत्तम लाल, जो एचआर जीएम हैं, और डीजीएम रोहित कुमार के माध्यम से काफ़ी सुरक्षा घेरे में रवि कुमार को लाया गया, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद उनको गायब कर दिया गया। वो कहाँ है, हमने ढंग से उनसे बात भी नहीं करने पाया। प्रशासन का इतना प्रेशर था, टीआई महोदय राघवेंद्र द्विवेदी का, कि हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये प्रशासन है कि पूरे उनके रक्षक हैं एनटीपीसी के, कि हमारे रक्षक हैं। इसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया खोजने का। प्रशासन इसमें फिर मुस्तैदी दिखाना हम लोग शुरू की कि नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, खोजबीन रही है हम हालांकि मैंने बोला कि सर आप हमको समझिए, मैं भी वही चीज़ हूँ, हमारा भी भाई खोया है, एक बाप के ऊपर क्या। तो बार बार वो बोलते थे यही कि अब चिंता मत करो, जो होना है हो गया, बाउंड्री फाँद गया होगा, रेल पे चढ़ के चला गया होगा, बाहर चला गया होगा। एचआर जीएम उत्तम लाल बोल रहे हैं कि बाउंड्री फाँद गया होगा, ट्रेन से चला गया होगा बाहर। हमने बोला को कैमरा दिखा दीजिए, बोले सारे कैमरे उनके बंद थे। उनके पूरे एनटीपीसी प्लांट के सारे कैमरे बंद हो जाते हैं अगर कोई श्रमिक की मौत होती है तो। इसके बाद में प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है।
मैं जब फिर काफ़ी प्रयास के बाद 3 दिन के बाद मैंने बोला कूलिंग टावर का सर वो पानी जो चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। उत्तम लाल और एचआर डीजीएम रोहित कुमार से और उत्तम लाल एचआर जीएम से मैंने बोला कि सर कूलिंग टावर का पानी बंद कर दीजिए ताकि खोजा जा सके उसको, बाकी तो मिल नहीं रहा है। उन्होंने ठहाके लगा करके दोनों लोगों ने, डीजीएम और एचआर जीएम, उत्तम लाल जी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पावर प्लांट का बंद ही नहीं होता है पानी और इसको दिल्ली से परमिशन लेना पड़ेगा। हम कहे सर हमारी बॉडी नहीं है और उसको खोजने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए महोदय परमिशन लेकर के इसको बंद कराया जाए पानी को। 10-20 मिनट 25 मिनट लगेगा। इसके बाद में उन्होंने कुछ बात नहीं सुना, बोले कि दिल्ली से परमिशन ले रहे हैं। तो और कहाँ से, टीआई महोदय ने बोला कि दिल्ली से परमिशन मिल गया है, उनसे उत्तम लाल सर से और वो एचआर से और दिल्ली से बात हो गई है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इन लोगों का। और लास्ट में एन कैन प्रकरण 5वें दिन तक हम लोग 10 बजे रात तक प्रशासन के साथ पूरे समय तक महोदय हम लोगों ने 10 बजे रात तक बॉडी मिलने के 5वें दिन तक हम लोग 10 बजे रात तक वहाँ पे था। बॉडी कहीं नहीं थी। पूरी कूलिंग टावर का जितना कूलिंग टावर था हम लोगों ने सारे लोग खोजे हुए थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अचानक 6वें दिन प्रशासन अंदर घुस जाती है। हम 7 बजे हम लोग पहुंचते हैं थाना गेट के पास, तब तक डीएम साहब, एसडीएम साहब, सारे लोगों की गाड़ियां, ब्रज वाहन, वहां पे काफ़ी फोर्स इकट्ठा हो जाती है। तो हम लोगों को डाउट होने लगा कि आखिर में ये ऐसा पहले से ही क्या है। हमको डाउट होने लगा कि आखिर में प्री प्लान था कि आज 100 निकाल लिया जाएगा, इसलिए कहीं उत्पन्न कानून व्यवस्था ना खराब हो, इस वजह से भीड़ पहले से इकट्ठा कर ली। जी जी महोदय, पूरी तरह से इन लोगों को पता हो गया था कि मतलब इन लोग खोज लिए थे। जहां तक हम 10 बजे रात तक वेट कर रहे थे कि 10 बजे रात तक मैं वेट कर रहा था कि कहाँ पे बॉडी है, उसी जगह पे बॉडी का अचानक जाली में मिल जाना, ये एकदम संवेदनशील मामला है कि आखिर में प्रशासन और एनटीपीसी के प्रबंधन के साथ मिली भगत के कारण ये किया गया है ट्रैकिंग कि कहाँ कहाँ क्या करना है, हमको कैसे करना है। इसके बाद हम लोगों ने महोदय जब सुबह गया तो हम टीआई महोदय के पास मैंने बैठा था कि सर अब हम अंदर नहीं जाएंगे, आप लोग खोजिए। टीआई साहब ने बोल रहे हैं वहाँ पे कि ऐसा करें सुजीत, चलो कुछ मिला है। हमने टीआई सर के माध्यम से गाड़ी में फिर बैठ करके वो गया अंदर और देखा, बोले पहचाना गया कि यही है। हम बोले कि सर यही तो है, यही तो उत्तम लाल सर से मैंने बोल रहा था कि खोजवाइए इसको इसी जगह पे। और मैं 10 बजे रात तक यहाँ गया हूँ, अचानक अभी कैसे बॉडी मिल जाएगी यहाँ पे। मैं 10 बजे रात गया हूँ और 6 बजे 7 बजे मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पे पूरी गाड़ियाँ की भीड़ लग रही है वहाँ पे, तो यहाँ कैसे आ गई यहाँ पे सारा चीज़। इसके बाद काफ़ी प्रयास के बाद वो लोग बोले कि क्या चाहिए आपको। हमने सिर्फ एक ही चीज़, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, पूरे प्रशासन के सामने, सक्षम गणमान्य व्यक्तियों के सामने मैंने एक ही चीज़ बोला कि महोदय हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय मिलनी चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। चूँकि अगर आपको देना है तो अजीत दुबे को दीजिए जिस हालात में मैंने दिया था। अगर आप नहीं, चूंकि एनटीपीसी प्लांट के अंदर मर्डर हो जाना, इस तरह की गैर जिम्मेदारा बयान देना, ये एकदम बेहद परे था महोदय। इसके बाद काफ़ी प्रयास के बाद इन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय में लाया। जिला चिकित्सालय में 4 डॉक्टर बता रहे थे कि चार डॉक्टरों की टीम आपकी पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इनके बिसरा सागर जाएगा। हम बोले कि ठीक है, अब हमको समझ में नहीं आया। इन लोगों ने अपना पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद यहाँ के डॉक्टर ने हम पूछे टीआई महोदय के पास, बोले कि 3-4 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, चिंता मत कीजिए, कार्रवाई आपके ऊपर है। मैंने प्रशासन पे भरोसा किया। इसके बाद में काफ़ी प्रयास के बाद मुझे पीएम रिपोर्ट मिली, यहाँ तक कि बार बार टीआई महोदय के द्वारा और उप निरीक्षक जो हैं वहाँ के 2nd नंबर के थे तिवारी जी, उनके द्वारा बोला गया कि नारायण दास तिवारी सर द्वारा बोला गया कि नहीं, आपको नहीं मिल पाएगी पीएम रिपोर्ट, आपको नहीं मिलती। हम तो मैंने बोला कि महोदय मेरा अधिकार बनता है इसको देखने का, इसको जानने का कि क्या पीएम रिपोर्ट में है। इसके लिए मैंने एसपी साहब से भी बात किया। एसपी साहब ने बोला कि ठीक है, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद मैंने महोदय डिस्टर्ब कर रहा, इसके बाद हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे मैंने फ़ोन किया। इसके बाद मैंने बोला कि सर हमें रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट में जिला चिकित्सालय द्वारा लिखा हुआ था एक्सपीसिया, एंटीमार्टम और हैंगिंग। तो मैंने यही चीज़ बोला कि महोदय ने अगर दम घुटने से, एक्सपीसिया और एंटीमार्टम और हैंगिंग, ये एक्सपीसिया और एंटीमार्टम तो हो गया, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और जब हैंगिंग हुआ है तो हैंगिंग हुआ है तो रस्सी कौन छोड़ा, या तो प्रशासन ने छोड़ी है या कि तो एनटीपीसी प्रबंधन ने छोड़ा है। अगर वो हैंगिंग में लटका होता तो अगर हमारे उसके गले में जब रस्सी नहीं है तो कौन से रिपोर्ट में आया था? या जिला चिकित्सालय के रिपोर्ट में आया है कि हैंगिंग हुआ है उसका, मतलब वो हैंगिंग किया है।
तो हैंगिंग किया तो उसका रस्सी कौन तोड़ा है उसका? एक पैर में उसके शूज नहीं है, सेफ्टी शूज है, न तो मोजा है उसका, और शूज भी नहीं है महोदय। और यहाँ जिले चिकित्सालय का रिपोर्ट मिलता है हैंगिंग, तो हम तो वही बोले कि जो हैंगिंग किया है, अगर वो हैंगिंग किया है तो जो रस्सी छोड़ा है उसके गले से, वो भी 302 का अभियुक्त बनता है, उसके खिलाफ आप जांच करके मुकदमा दर्ज कीजिए, चाहे जो भी हो इसके लिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं बिसरा भेज रहा हूँ, बिसरा की जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर मैं कार्रवाई करूँगा, चूँकि इसके बाद मैंने कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक बिसरा की रिपोर्ट नहीं आएगी। इसके बाद बिसरा की काफ़ी वेट के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद बिसरा की रिपोर्ट आई। बिसरा के रिपोर्ट में भी एकदम निगेटिव था, यानी कि एल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं था, टॉक्सिक पदार्थ कुछ नहीं था। हम बोले अब तो कार्रवाई करिए सर, टीआई सर के पास, एसपी सर के पास कम से कम 6 महीने से दौड़ते दौड़ते मेरी ये हालत हो गई है, मैं एक भी दिन चैन से नहीं बैठा हूँ। मैं कंटिन्यू न्याय के लिए भटक रहा हूँ और सत्यता के लिए भटक रहा हूँ कि जो भी दोषी है, चूँकि अजीत मैंने टीआई सर के साथ भी रिटर्न भी दिया हूँ, एसपी सर को दिया हूँ, और आईजी सर को दिया हूँ, डीआईजी सर को दिया हूँ, मुख्यमंत्री सर को दिया हूँ, गृह मंत्री सर को दिया हूँ कि महोदय मेरे भाई को निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसका विवाद एल&टी कंपनी के वर्करों से हुआ था, हाइड्रा ऑपरेटर है उससे हुआ था, सोने को लेकर के विवाद हुआ था कि सोने जाते थे और वो सोने से मना करता था। उससे इसलिए मना करता था क्योंकि उसका शिफ्ट इंचार्ज जो होते थे वो बोलते थे कि अगर कोई सोता है यहाँ, कोई गलती करता है प्लांट के अंदर, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका गेट पास लूट जाएगा। इस ड्यूटी को अपने बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दिया। और उसके जो मैं नामजद बोल रहा हूँ कि उन लोगों को पकड़िए, हाइड्रा ऑपरेटर जो रात्रि का था उसको पकड़िए, उसका कैमरा देखिए, फुटेज देखिए। अब प्रशासन, अब हमें कोई इन लोगों के द्वारा न्याय मिला महोदय। हमको तो यहाँ तक है कि पुलिस पूरी साक्ष्य मिटाने के चक्कर में है, कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। जब तक क्या कहते हैं, बिसरा रिपोर्ट भी आ गया, इसके बाद अब ये लोग बहाना बनाने लगे कि ऐसा है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट आने दीजिए। भोपाल से मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए मेडिको लीगल रिपोर्ट आई। मेडिको लीगल रिपोर्ट का मैं स्टडी किया, पता नहीं कि मेरी इंग्लिश गलत है कि एसपी महोदय की इंग्लिश गलत है कि टीआई सर की इंग्लिश गलत है। चूँकि मैं बड़े बहुत अधिकारी हैं, वो लोग आईपीएस अधिकारी हैं, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओपिनियन के 3 पॉइंटों में कि पुलिस स्टेशन जांच करे। मेरे भी इसकी काज ऑफ डेथ मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, लिहाजा इसको पुलिस को और अधिक जांच करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी मैंने, इसके बाद मैंने एसपी महोदय के पास गया कि महोदय अब तो करिए कार्रवाई। बोल रहे हैं कि नहीं, इस रिपोर्ट के आधार पे अब हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। टीआई सर के पास बोले, हम बोले कि सर अब तो आप हैंगिंग बोल रहे थे, इसमें आ गया है कि भाई वो बोले हैं कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है उसके ओपिनियन में कि और अधिक इन्वेस्टिगेट करने की पुलिस को ज़रूरत है, उसका निचोड़ यही है। लेकिन आपने एकदम शांत होकर बैठ गए हैं, आप क्या करें? तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो, ऐसा करो, तुम अपना नौकरी करो, काम धाम करो, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। कौन बोल रहे थे? टीआई महोदय ने बोला कि ऐसा है कि तुम भी अपना काम करो। हम कहे सर हम अब क्या करें बताइए? तो उन्होंने बोला कि तुम भी अपना काम धाम करो, नौकरी करो, बिजी रहो, देखो जो होना था हो गया। अब बताइए, किसी की मौत हो जाती है और रिपोर्ट भी आता है, रिपोर्ट भी आते हैं, किसी की मौत हो जाती है, इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता होती है। कलेक्टर महोदय के पास मैंने फ़ोन किया, मेरे मैटर को लेकर के मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, पीएमओ पोर्टल पे फ़ोन मतलब कंप्लेन दर्ज कराया, सीएम पोर्टल पे 7-8 बार मैंने कंप्लेन कराया। सर टीआई महोदय के द्वारा ऑलरेडी बंद कर दिया जा रहा है। हमें रिपोर्ट आने के पहले पहले टीआई साहब को और एसपी साहब को पहले से ही कैसे पता हो जा रहा है कि इसका निराकरण कर दिया गया? हमसे न बात हो रही है, मैंने शिकायत कर रहा हूं और मेरे मैटर को तुरंत बंद कर दिया जा रहा है। इन लोगों बिना आपकी जानकारी मेरे को पूछ, मैं तो सर ये जानना चाहता हूं कि किस आधार पे वो बंद कर रहे हैं। वो लोग रका लगा के बार बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सहमति, परिजन के सहमति पर बंद। परिजन को पता ही नहीं है, परिजन दर दर की ठोकरें, आज दिन तक 7वां महीना चलने को हुआ ठोकरें। लेकिन जनप्रतिनिधि तो बोल रहे थे कि संतुष्ट हैं। जनप्रतिनिधि को इसीलिए दैनिक भास्कर उठा के देखिए, मैंने उसका खंडन किया था। मेरे को भी ये पता चला था कि जनप्रतिनिधि बोले थे कि उनके परिजन संतुष्ट हैं, उनके भी बच्चों को मैं मार देता हूं, इसके बाद वो लोग संतुष्ट हो जाएं, वो भी संतुष्ट हो जाएं कि मारने के बाद उसको न्याय न मिले और कैसे संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने इस दैनिक भास्कर के लेख में मैं दर्ज करवाया था, लिखवाया था वहाँ से रिपोर्ट, बीजपुर न्यूज में निकला हुआ है कि प्रार्थी काफ़ी आहत है और परेशान है। तमाम तरह के ब्लेम लग रहे हैं कि यूपीएल से 10 लाख रुपए लेकर के अन्य नौकरी मिल गई, ये मिल गया, किसी तरह का मिल गया और इसलिए वो परिजन संतुष्ट है। मेरे से किसी तरह का कोई न कंपनसेशन की बात हुई, न तो मैं बात किया हूँ, न तो एनटीपीसी का कोई व्यक्ति किया है, न यूपीएल का कोई व्यक्ति किया है। मुझे 1 रुपये न मिला है, न तो हमें मिलने की इस तरह की भ्रष्ट प्रशासन से उम्मीद है कि मिल सकता है।
पोल चाहते क्या? हम चाहते हैं कि अगर अभी भी ये न्याय कहीं जिंदा हो, किसी के गिरेवा में अभी भी अगर खून दौड़ता हो न्याय के लिए, तो न्याय निष्पक्ष जांच कराई जाए और एनटीपीसी के उक्त अधिकारी जो ठहाके मार रहे थे और जो एलएनटी का हाइड्रा ऑपरेटर था रात्रि का, और उसका पूरी फुटेज देखी जाए कि कौन रात्रि में था, कितने टाइम था, और इसके बाद में उसकी जांच करा करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई मैं चाहता हूं। पहले भी चाह रहा था, आज भी मैं यही चीज चाह रहा हूं महोदय। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूरी जानकारी इन्होंने दिया कि पिछले 6 महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी किस तरीके से गुमराह किया गया। पहले दिन से ही परिवार को गुमराह किया जा रहा था और आज भी ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि तमाम ये मुद्दे जो आपके सामने रखे हैं, इस मामले में जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि जो भी देख रहे हैं उसमें क्या कुछ एक्शन लेते हैं।